द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है दक्षिण अफ्रीका में और यहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद चल रहा है और ठीक इस मुलाकात से पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वासघात का गंभीर आरोप लगाया है। चीन को लेकर जो उन्होंने जानकारी दी है उसके बाद तो यह विवाद बढ़ता ही जा सकता है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, अखिलेश तिवारी ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है सुब्रमण्यम स्वामी का, पंजाब केसरी का है। एलएसी को पार कर चुका है चीन, पीएम मोदी ने देश के साथ विश्वासघात किया, सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए गंभीर आरोप। अब यह आरोप कैसा है, इसमें हम कुछ खबरों के क्लिप्स आपको दिखाएंगे, क्योंकि भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह यह कहते हैं कि भारत की सीमा में ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे बोलते हैं, अब वहां पर स्थिति यह है कि 2020 से ही चाइना कई किलोमीटर भारत के भीतर घुस चुका है। यह एक विवादित मसला है जिसे सुलझाने के लिए कई कवायदें की जाती हैं, लेकिन इस पर चीन कोई ठोस कदम उठा नहीं रहा और भारत कोई एक्शन ले नहीं रहा। विवाद ज्यों का त्यों बना हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि वो भी दक्षिण अफ्रीका में आएंगे, शामिल होंगे। तो फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात अगर करेंगे तो क्या मोदी जी लाल आंखें दिखाकर पूछेंगे कि आप हमारे सीमा में क्यों घुसते जा रहे हैं, हमारे एरिया को जो आप ऑक्युपाई कर रहे हैं उसे आप छोड़िए। देखिए अपने स्क्रीन पर अखिलेश तिवारी ने इस ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से क्या कहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का पीएम पर बड़ा आरोप। चीन ने 18 अप्रैल 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर लिया है और वर्तमान में पूरे देप्सांग और गलवान हिल्स क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। चीन जल्द ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चुशुल सैन्य हवाई अड्डे पर भी कब्जा कर सकता है। ये खबर जो है बहुत ही हिला देने वाली है कि चीन तो कब्जा करता जा रहा है, यहाँ भारत की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। विदेश मंत्री तो पहले ही कह चुके हैं एक इंटरव्यू में कि हम लोग चीन से मुकाबला कैसे कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? चीन अगर हमारी सीमाओं में घुसता रहेगा तो हम जवाब कैसे देंगे? गलवान में हमारे सैनिकों की शहादत क्यों बेकार जाएगी क्या? इसके अलावा तवांग में भी झड़प हो गई थी 2022 में। तो ये सारी घटनाओं ने सबको हिलाकर रख दिया है और अब यह खुलासा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि 2020 से ही कई किलोमीटर तक चीन भारत की सीमाओं में घुस चुका है, कई क्षेत्रों पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है और अब हवाई अड्डे पर भी कब्जा कर सकता है। यह काफी हिला देने वाली खबर है। हम इसको लेकर आपको पंजाब केसरी की वो रिपोर्ट भी दिखाते हैं, फिर जनसत्ता की भी रिपोर्ट दिखाएंगे कि विवाद कहां से कहां तक पहुंचा है और सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। यहां पर खबर है कि भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री पर चीन के साथ चल रहे सीमा गतिरोध पर धोखा देने का आरोप लगाया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा करते हुए कहा कि चीन ने 18 अप्रैल 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी को पार कर लिया है और वर्तमान में पूरे देप्सांग और गलवान हिल्स पर क्षेत्र का कब्जा कर चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी ने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन जल्द ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चुशुल सैन्य हवाई अड्डे पर कब्जा कर सकता है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए। अगर जो बातें अखिलेश तिवारी ने कही हैं वही अब पंजाब केसरी में भी आप देख पा रहे हैं तो यह खबर आपको हिला सकती है। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व गुरु बनने की ओर में बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? मोदी जी जो चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते इतने प्रगाढ़ कर चुके हैं कि दुनिया के कई देशों को व्यापार के मामले में हम पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ और सबसे ज्यादा कह लें कि चीन के साथ हम लोग इंपोर्ट वाला काम करते हैं, कि चीन से सामान मंगाते हैं। एक्सपोर्ट करने के नाम पर हम लोग बहुत फिसड्डी हैं और यहाँ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या फिर भाजपाइयों की तरफ से यह दावा किया जाता है कि चीन के साथ सीमा विवाद जो है वो कोई विवाद है ही नहीं। उनका कहना यह होता है कि ना कोई घुसा था, ना कोई आया है, ना कोई घुसेगा। ये क्या किस तरीके की बातें हैं, ये समझ से परे हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी जो दावा कर रहे हैं उसमें सच्चाई मालूम पड़ती है। यह विवाद अगर ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जी उठा पाए, बाकी देशों के बीच यह बातें रख सके, तो फिर समझ में आएगा कि इस सीमा विवाद का कोई सॉल्यूशन वाकई में यह सरकार निकालना चाहती है या नहीं निकालना चाहती है। आगे देखिए क्या कहा गया है। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव पर स्वामी द्वारा प्रधानमंत्री की आलोचना करने बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने मोदी की कथित विफलता की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुख्यात इंडिया साइनिंग अभियान से की है, जो अंत में भाजपा की हार का कारण बनी। सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि पीएम मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से पीएम पद के दावेदार के रूप में पेश किया जाता है तो पार्टी को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी कि चीन और भारत के बीच जो सीमा विवाद है उसके चलते जितनी किरकिरी हो रही है, ऐसी परिस्थिति में अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की कोशिश अगर बीजेपी ने की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बीजेपी को भारी नुकसान भी हो सकता है, बीजेपी चुनाव हार सकती है, ऐसा दावा सुब्रमण्यम स्वामी का किया हुआ है। तो देख रहे हैं आप कैसे गलवान और तवांग जैसे भीषण झड़प के बावजूद भी भारत चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए कोई ऐसा कड़क एक्शन नहीं ले रहा है जिससे 2020 से हमारी सीमाओं में घुसता चीन पर लगाम लगाई जा सके। ऐसा नहीं हो पाया है। अब जनसत्ता की खबर जरा देखिए। इसमें कहा गया है चीन से वार्ता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने साधा फिर से सरकार पर निशाना। जानिए क्या बोले। अब खबर में देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। यह खबर जनसत्ता ने दी है। ब्रिक्स समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच संभावित बैठक को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि एलएसी पर वो चीन से 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल करने को कहने वाला है। स्वामी का कहना था कि ऐसा लगता है कि पीएम और सरकार सभी को बेवकूफ समझते हैं। पहले कहते थे कि कोई आया नहीं और अब कह रहे हैं कि चीन से 2020 की स्थिति बहाल करने को कहा जाएगा। उनका कहना था कि भारत पुरानी स्थिति बहाल करने को गिरा रहा है। तो ये देखिए विवाद भी बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि कहां कहां चीन का कब्जा है और कहां कहां हम लोग अपना बॉर्डर उनके साथ साझा करते हैं, ये भी समझना जरूरी है। यहाँ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, कहां कहां नहीं चीन का बॉर्डर है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर ये बताया जा रहा है कि भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह सीमा 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर में जम्मू कश्मीर आता है, जबकि मध्य सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। पूर्वी सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। जो एलएसी है, फिर मैकमोहन रेखा की भी अगर बात करें, चीन जो है मैकमोहन रेखा को भी नहीं मान रहा है, जिसके चलते विवाद और गहराता जा रहा है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच सीमांकन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों के बीच मतभेद हैं। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन यह इलाका फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। हालांकि अमेरिका दोनों देशों के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा से आंकता है। अलबत्ता चीन मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है। तो कुल मिलाकर परिस्थिति यह है कि भारत के सामने गहरी चुनौती है और मौका बहुत बड़ा है। ब्रिक्स सम्मेलन में अगर चीन के राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को कड़ाई के साथ रख सके और बाकी लोगों के, बाकी देशों का साथ मांगे, तो परिस्थिति थोड़ी पलट सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी जितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों से भी बीजेपी को थोड़ी राहत मिल पाएगी। देखिए फिर आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।